कैसे प्यारे बच्चे, देखिए आप लोग मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन इसमें बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। क्लास 11th में चैप्टर 1 में आप लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे इन टॉपिकों में। तो चलिए मैं आप लोगों को बहुत बेसिक टर्म्स बता के सिंबल्स होते हैं, लेकिन हम सिंबल में ना जाते क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है सिंबल में। आप सिंपली क्या करिए, सबसे पहले आप समझिए कि मोल का फॉर्मूला होगा गिवन मास, ठीक है। इट्स सिंपली गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मोलर मास कैसे निकालना आता है, इसके लिए आप पहली वीडियो मोल कंसेप्ट की जाके देख लो। दूसरा, मोल निकालने के लिए ये एक फॉर्मूला है, इसके अलावा भी दो फॉर्मूले और होते हैं। तो उनमें से कोई भी फॉर्मूला रैंडमली आपको दिया जा सकता है। जैसे मान लो आपको इन्होंने क्या करा, वॉल्यूम दे दिया, कहां पे, एसटीपी पे, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 22.4 लीटर कर दोगे। इट्स अ वेरी सिंपल। तीसरा जो मोल का फॉर्मूला होता है, रुक जाओ मैं अभी मोल फ्रैक्शन में भी आऊंगा और मोलैलिटी में भी आऊंगा और मोलैरिटी में भी आऊंगा, और सारे क्वेश्चंस को भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मोल का एक फॉर्मूला और होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर जिसका सिंबल Na है। बच्चे अगर आप लोगों को पीछे के बेसिक कंसेप्ट नहीं आते हैं तो इस टॉपिक को समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो पहले आप वो वीडियोस देखिए ताकि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बेसिकली ये तीन फॉर्मूले हमारे मोल्स के होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक था। एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं मोल का फ्रैक्शन। अब जैसे कि इसी की डेफिनेशन लिखी हुई है। आपके पास मान लेते हैं दो चीजें हैं। अब सबसे पहले समझिए मोल फ्रैक्शन की जरूरत क्यों पड़ी है। मोल फ्रैक्शन की इसलिए जरूरत पड़ी है क्योंकि आपने एक सॉल्यूशन बनाया है। अब सॉल्यूशन में दो चीजें तो मिक्स करोगे ही करोगे। सपोज एक है ए और दूसरा है बी। ए को अमूमन हम सॉल्वेंट मानते हैं, ठीक है, और बी को हम अमूमन सॉल्यूट मानते हैं। तो आप चाहे तो इनकी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन कर लो। मैं सिंबल में ना जाते हुए थोड़ी थोड़ी हेल्प दे दूंगा आप लोगों को। तो आप क्या करेंगे, ए का मोल्स निकालेंगे। ए के मोल्स के लिए सिंबल एन होता है, मोल्स के लिए मैं इसमें ए लगा रहा हूं। और यहाँ पे आप गिवन मास को हम सिंबल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, डब्ल्यू ए बाय एम में। ये डब्ल्यू ए मास है ए का और मोलर मास है ए का। ऐसे ही अगर सॉल्यूट के लिए मोल्स निकालना है तो एन बी हो जाएगा और वो हो जाएगा डब्ल्यू बी बाय एम बी। बच्चे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो W है ये गिवन मास को रिप्रेजेंट करता है, फिर चाहे वो किसी का भी हो, और डिवाइडेड बाय M यानी कि ये मोलर मास को रिप्रेजेंट करता है, फिर चाहे वो B का हो चाहे वो A का हो। सॉल्यूट वो थिंग्स होती हैं जिसको डिसॉल्व करा जाता है, टू बी डिसॉल्व, जिसको आप डिसॉल्व करते हो किसमें, सॉल्यूशन के अंदर में। और सॉल्वेंट वो होता है जिसके अंदर डाइसोल्यूशन टेक प्लेस होती है, यानी कि जिसके अंदर चीजों को घोला जाता है। तो आई होप आपको ये दो बातें समझ में आ गई होंगी। मोल फ्रैक्शन के लिए सिंबल होता है काई, ये आप 12th क्लास में भी पढ़ोगे, अभी बस फिलहाल आप ध्यान से समझिए। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है, आपके पास सिर्फ दो चीजें हैं, आपने दो चीजों को मिक्स किया है, तो क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन ए ऊपर रखेंगे और नीचे मोल फ्रैक्शन टोटल मोल्स लिख देंगे, यानी कि मोल्स ऑफ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कर देंगे। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सिमिलरली वे में आप चाहो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी निकाल सकते हो, यानी कि मोल फ्रैक्शन बी निकालने के लिए मोल्स ऑफ बी अपॉन में टोटल मोल्स Na प्लस Nb। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है। मैंने यहाँ पे दो चीजें ली थी सॉल्यूशन के अंदर, ए और बी, उनको ऐड किया। अब ऐसे ही अगर मैं मोल फ्रैक्शन का सम निकालूं, यानी कि XA प्लस XB दोनों को जोड़े, तो इनका एलसीएम आप देखोगे तो डेनोमिनेटर दोनों में सेम है, Na प्लस Nb। तो इसको हम कर लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। अगर मैं चाहता हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B का समीशन निकाला जाए, तो बच्चे यहाँ पे आप मोल फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो दोनों के मोल्स लिखेंगे कुछ इस तरह से, दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि होता है Nb अपॉन में Na प्लस Nb, यानी कि टोटल मोल्स। क्योंकि यहाँ पे दो ही चीजें थी तो दो चीजें हो गई, तीन चीजें होती तो तीनों चीजों का सम हो जाता। इनका जो एलसीएम आएगा वो यही आएगा, Na प्लस Nb, और ऊपर जो होगा वो मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, दोनों का एलसीएम आया। तो मोल फ्रैक्शन अगर आप जोड़ोगे XA प्लस XB, दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो क्या होगा कि यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और इनकी वैल्यू आएगी 1, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। इन फॉर्मूले में ना जाते हुए थोड़ी सी और शिद्दत करते हैं, मोल फ्रैक्शन आपको समझ में आया। बाकी चीजें आप क्वेश्चन में समझेंगे, ज्यादा प्रो लेवल के क्वेश्चंस नहीं आने वाले, क्योंकि ये टॉपिक 12th क्लास में भी है। अगर आपका टीचर थोड़ा सा प्रो लेवल का है तो वो दे सकता है क्वेश्चन। और एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं मोलैलिटी। अब मोलैलिटी की ना बेसिक डेफिनेशन याद रखिए, उससे हो जाएगा काम। छोटा m इसका सिंबल होगा और इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी।
अब इसकी यूनिट में ही सी की डेफिनेशन है, यानी कि मोल ऊपर होना चाहिए और केजी नीचे होना चाहिए। यानी कि अगर आपको मोलैलिटी जिसका सिंबल एम होता है उसे आप लिखना चाहते हैं तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखेंगे बच्चे, और डिवाइडेड बाय नीचे आप लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो केजी में होगा, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा वो एन सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी अभी आपने सॉल्यूट के लिए मोल्स निकाला ही, बस इस फॉर्मूले को याद रखना है और ये बार बार यूज होगा, ये केजी में होना चाहिए। अगर ये केजी में नहीं है तो उसे कन्वर्ट करो केजी में, बस सिंपल सा लॉजिक, और मैं बता दूंगा मैं आपको कैसे काम करना है। तो ये क्वेश्चन आ गया है, हम वापस आते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसको बोलते हैं हम बेटा मोलैरिटी, यहाँ पे मोलैलिटी नहीं है, मोलैरिटी है, जिसका सिंबल कैपिटल एम होता है, और इसे हम लिखते क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको समझना पड़ेगा कि सॉल्यूशन ना दो चीजों से मिलकर बना है, जिसकी वॉल्यूम जो होनी चाहिए वो लीटर में होनी चाहिए। यूनिट क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट आएगी मोल पर लीटर करके, मोल पर लीटर करके इसकी यूनिट आ जाएगी, या फिर कैपिटल एम भी लिखा हुआ हो सकता है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपके पास मोल्स के पहले 3 फॉर्मूले हुआ करते थे, जो सबसे पहले स्लाइड में मैंने आपको समझाया। अब मोल्स के टोटल 5 फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले और नए ऐड हुए हैं मोल का। यहीं से अगर आप ध्यान से देखोगे तो मोलैरिटी जो भी गिवन होगी बच्चे, इनटू में वॉल्यूम। अब ये याद रखना, ये जो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम है ना, ये हमारा लीटर में होना चाहिए, और ये मोल किसका है, ये सॉल्यूट का है। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जिसको आप डिसॉल्व करते हैं, और वी वॉल्यूम है लीटर में जो सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन जो घुलने के बाद मिल जाता है। मोलैरिटी भी सॉल्यूशन की ही होती। एक जो आपने यहाँ पे पढ़ा ये वाला मोलैलिटी, यहाँ से भी आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। वो क्या होगा कि मोल्स इक्वल्स टू में मोलैलिटी इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है बच्चे, वो है W। हम इसको क्वेश्चन में देखेंगे कैसे करना है। अच्छा, कई बार क्या होता है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी है। क्वेश्चन के अंदर ना ये सारे फॉर्मूले अप्लाई ही नहीं होते हैं, लेकिन सब एक दूसरे से लिंक है, तो उसको कैसे करना है वो आप समझिए। देखिए होता क्या है, कभी कभी ना ये क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी भी गिवन दे देते हैं, तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिसको आपको याद रखना है, तब जाके आप ये सारे क्वेश्चन इसके ऊपर। तो डेंसिटी जब आप लिखोगे तो आपको ध्यान रखना है कि डेंसिटी है किसकी, सॉल्यूशन की है, सॉल्यूट की है, या सॉल्वेंट की है। ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्यूशन की फॉर्मेट में आएगा। चलिए बहुत प्यारे बच्चे, एक छोटे छोटे क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि आपको ये सारे फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं ये आपको आ जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे तो ये है आपके पास वो क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे तो वो साफ साफ आपको ये बताना चाहता है कि NaOH है जिसको इन द सॉल्यूशन, जिसको घोला गया है, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम, इसका 4 ग्राम लिया NF वाटर, इतना पानी लिया ताकि उससे 250 ml का सॉल्यूशन बन जाए, और आपको निकालना क्या है, मोलैरिटी निकालना है। तो ये बहुत ही आसान और सुगम क्वेश्चन है। आप एक बात समझिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए इमेजिन करिए जो इसने बोला है, NaOH के आप पैलेट्स लेंगे, ठीक है, NaOH सॉलिड फॉर्मेट में होगा। बेसिकली इसको आप घोलने जा रहे हैं, तो जिसको आप डिसॉल्व करने जाते हैं बच्चा, उसे आप सॉल्यूट बोलते हैं, और उसको आप डिसॉल्व करोगे किसके अंदर, इन वाटर के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जिसको डिसॉल्व करते हैं उसे सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसमें डिसॉल्व करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया। इन दोनों को मिला के हमारे पास एक सॉल्यूशन बनेगा जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे NaOH एक्वस, यानी कि NaOH का एक्वस सॉल्यूशन। ये बेसिकली सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन बन गया है। जब आप ये तीनों चीजें डिस्क्राइब कर लेंगे तो आपके पास एक छोटा सा काम और रहेगा। आप ये देखिए कि सॉल्यूट जो है वो किस स्टेट में है। बेसिकली ये मोस्टली सॉलिड स्टेट में होगा या किसी भी स्टेट में होगा, तो इसका मास दे रखा होगा। इसके मास के सिंबल को हम W ऑफ NaOH लिख लेंगे, ऐसे W और उसके नीचे NaOH लिख लेंगे, क्योंकि ये मास है NaOH का, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो। W इज द रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ द मास, और क्योंकि आप NaOH लिख रहे हो तो वो NaOH का मास हो जाएगा। इसका जो मास आएगा बच्चे वो 4 ग्राम आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक और चीज की जरूरत पड़ेगी जिसको बोलते हैं MM बोले तो मैंने आपको बता रखा है, MM बोलते हैं हम मोलर मास को। अब मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं वो समझिए। MM जो है सोडियम का 23
ऑक्सीजन का बच्चे 16 और हाइड्रोजन का 1, इनको जोड़ेंगे तो ये 40 आ जाएगा और ये ग्राम पर मोल में इसकी यूनिट होती है। अगर आपको यूनिट याद नहीं रहती है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, सोडियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। आई होप आपको ये आता होगा, मैं इसमें बेसिकली में नहीं जा रहा हूँ। सॉल्वेंट का कुछ डाटा आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप निकालने जा रहे हैं मोलैरिटी। अगर आप मोलैरिटी निकालने जा रहे हैं तो आपको बेसिकली नीड होगी सॉल्यूट के मोल्स की। अब मैंने मास और मोलर मास पर फोकस इसलिए किया ताकि मैं मोल्स निकाल सकूं। मोल्स किसका निकाल सकूं मैं, यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे तो मोल्स ऑफ बेसिकली सॉल्यूट का ही मोल्स निकलेगा। अब सॉल्यूट का मोल्स निकलने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला ये होगा कि गिवन मास अपॉन में मोलर मास, जो कि आया है 40। तो आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट या फिर यूं कहें कि मोल्स ऑफ NaOH निकालेंगे जो कि होगा 4/40। आप चाहो तो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्किप इट और नेक्स्ट पुट कर लेंगे आप डायरेक्टली, तो ये 1/10 मोल्स आ जाएगा। बच्चे आप लोग ने यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। इसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा, एक और टर्म दे रखी है कि इतना पानी मिलाया गया कि वो 250 ml का सॉल्यूशन तैयार हो गया, यानी कि ये सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात कर रहा है जो कि है 250 ml। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट डाटा दिया जाता है और डायरेक्टली आपको सोल्व करना होता है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम ना लीटर में चाहिए, मिलीलीटर में नहीं चाहिए, तो इसको आप चाहें तो यहीं पे कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 से डिवाइड करके, जो कि बहुत ही आसान होगा आपके लिए मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना। जब आप 0 से 0 काटोगे और 25/100 करोगे तो 1/4 लीटर आ जाएगा। आप चाहो तो इसे यहाँ सॉल्व करो, अदरवाइज यू कैन स्किप इट एंड पुट इन द नेक्स्ट सिनेरियो। फॉर्मूले में डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे हम पिछला क्वेश्चन कर रहे थे और मैं यहाँ पे पुट करने की कोशिश करता हूँ, मोलैरिटी का सिंबल कैपिटल M होता है और इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पे NaOH है, तो इसके मोल्स निकालने हैं, या तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाएं जो आपने रट्टा मारा है या फिर याद किया है या फिर समझा है किसी भी तरीके से, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि लीटर में होना चाहिए। जब आप ये फॉर्मूला लिखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NaOH, यानी कि आपको चाहिए क्या 4 ग्राम डिवाइडेड बाय 40 ग्राम, क्योंकि ये मोल्स निकालने का तरीका होता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे तो गिवन मास अपन मोलर मास यही होगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी है बच्चे 250 ml, जिसको आपने 1000 से डिवाइड किया है, यही किया था दोनों केसेस में। आप चाहे तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप इसे पलट सकते हैं बहुत ईजिली तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/40, ये 1000 ऊपर चला जाएगा बहुत ही ईजिली तरीके से, और 250 इसके नीचे डिवाइड में रहेगा। सबसे पहला काम आपको जीरोस को कट करना है और फिर गेम बहुत अच्छी खेलनी है, यानी कि 4 से ये 4 कट जाएगा। अब ऊपर है 10 और नीचे है 25, तो मोलैरिटी इज 10/25 के नियर अबाउट आ जाएगा। जब ये 10/25 आया है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे तो बहुत सिंपली तरीके से ये हो जाएगा, 2 पे चला जाएगा और ये 5 पे चला जाएगा। 2/5 इज अप्रोक्सीमेटली 0.4 मोलैरिटी आ जाएगी, जिसके यूनिट आप M या फिर मोल पर लीटर लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। और फाइनली आंसर हमारा आ गया, बहुत ही आसान। आपको सबसे पहले मोल्स निकालने, आपको वॉल्यूम्स निकालने, इन्हीं दो बातों पे फोकस करना है। चलिए एक और क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है ये 3.42 ग्राम। बच्चे 3.42 ग्राम एक शुगर है जिसको डिसोल्व किया गया वाटर में। अब यहाँ पे आपको साफ पता चल गया कि जो शुगर है वो यहाँ पे डिसोल्व किया गया है किसके अंदर, पानी के अंदर। अब शुगर जो होता है वो सॉल्यूट होता है और पानी जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे एक और अच्छी बात बताई गई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा आपको। शुगर को डिसोल्व किया गया किसके अंदर, पानी के अंदर। तो यहाँ पे जो शुगर है ना बच्चे, शुगर है ना वो सॉल्यूट है, ठीक है। तो ये सॉल्यूट है, इसमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा आपको क्योंकि ये सॉल्यूट है। और वाटर क्या है हमारा, वाटर हमारा सॉल्वेंट है। और जब ये बना तो क्या बन जाएगा, शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो शुगर सॉल्यूशन जब बनेगा, ठीक है, तो शुगर सॉल्यूशन जो बनेगा उसके बारे में भी जिक्र है। टू प्रोड्यूस 244, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, टू प्रोड्यूस 2142 ग्राम ऑफ शुगर सिरप, यानी कि वो किसकी बात कर रहा है, जब चीनी को पानी में मिलाया गया, शुगर को वाटर में मिलाया गया, तब जाके शुगर सॉल्यूशन कह लो या शुगर सिरप कह लो, वो बना है। और शुगर सिरप जो बना है वो बना है 214.2 ग्राम बना है, यानी कि यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन का वेट दे रखा है। अब एक बात बताओ, अगर शुगर सिरप में 214.2 ग्राम आपको दोनों मिक्स करके दे रखा है, शुगर का वेट आपको दिया गया है, दैट इज शुगर का वेट W, और यहाँ पे छोटा सा शुगर लिख लेता हूँ
W शुगर मतलब वेट ऑफ शुगर इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है बच्चे 34.2 ग्राम। ऑब्वियसली अगर इसका वेट 34.2 ग्राम है और शुगर सिरप का वेट 214.2 ग्राम है तो वाटर का वेट कितना होगा, वाटर का वेट इन दोनों को माइनस करके निकाल देंगे, है ना, क्योंकि टोटल वेट इज 214.2 ग्राम और शुगर का वेट है 34.2 ग्राम, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो हमारे पास वाटर का वेट आ जाएगा जो कि आएगा 214.2 माइनस 34.2 दैट इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 14 इधर हो गया और 20 उधर, यानी कि 180 ग्राम हो जाएगा। देखा, आपको क्वेश्चन में से ही डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, तीन बातें निकल के सामने आती है। एक कि आपको शुगर का वेट पता है, आपको वाटर का वेट पता है कि कितना पानी लिया हुआ। देखो बहुत सिंपल है, अगर आपने चीनी 34.2 ग्राम ली और पानी लिया 180 ग्राम, दोनों को मिक्स किया तो शुगर सॉल्यूशन बन गया कितना 214.2 ग्राम। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट द मोलैलिटी, आपको क्या निकालना है बच्चे, मोलैलिटी निकालनी है। अब मोलैलिटी और मोलैरिटी में सबसे बड़ा फर्क समझिए, मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, बताया था आप लोगों को, मैं आऊंगा इसमें। मोलैरिटी निकालनी है और आपको मोल फ्रैक्शन भी निकालना है शुगर के अंदर, शुगर सिरप के अंदर शुगर का। तो निकाल लेते हैं, पहले एक एक करके देखते हैं। पहले हम मोलैलिटी निकालेंगे। बच्चे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको याद होगा, दैट इज मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना, डिवाइडेड बाय यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लिख सकते हो, और सॉल्वेंट का मास केजी में होना चाहिए, सॉल्यूट का मोल्स होना चाहिए। मोल्स कैसे निकालते हो आपको पता ही है। मोलैलिटी छोटे m से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। तो इस यूनिट से भी आप याद रखोगे मोल अपॉन में केजी, मोल सॉल्यूट का और केजी जो है वो तुम्हारा सॉल्वेंट का। अच्छा चलिए, अब आपने पीछे शुगर लिखा था, है ना, शुगर के बारे में और कोई जिक्र नहीं है, बाकी आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको ये बताया जाएगा कि प्यारे बच्चों शुगर ना सुक्रोज को बोलते हैं। अब ये जो सुक्रोज होता है जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब ये क्यों दिया इन्होंने, ये इसलिए दिया ताकि आप इससे मोलिकुलर वेट निकाल सको। मोलिकुलर वेट किसका, शुगर का निकाल सको, जो कि होगा जोड़ने के बाद आएगा 342 ग्राम। ठीक है, उसके बाद आप मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ शुगर, क्योंकि शुगर ही यहाँ पे सॉल्यूट का काम कर रहा है। शुगर का जो वेट है वो है कितना, पीछे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो है 34.2 ग्राम, राइट। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे 34.2 ग्राम डिवाइडेड बाय 342 ग्राम, बस इसके पॉइंटों में डिफरेंस है। जब आप इसे सोल्व करेंगे इसके पॉइंट्स को नीचे 10 लिख लीजिए तो ये 1/10 के नियर अबाउट आएगा, और 1/10 इज 0.1 मोल। तो आपने मोल निकाल लिया बहुत ही इजी तरीके से। इसके बाद आपके पास जो मास है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है बच्चे, मास ऑफ सॉल्वेंट है वो कितना है। मास ऑफ सॉल्वेंट जो था पीछे अगर आप ध्यान देंगे, सॉल्वेंट हमारा वाटर था, वाटर का मास कितना था 180 ग्राम था। अब जो ये 180 ग्राम है ये इसका मास है, पर ये ग्राम में है। बट मोलैलिटी निकालने की कंडीशन क्या है कि जो भी आपका मास ऑफ सॉल्वेंट होगा वो किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो आप इसे केजी में कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करोगे, बाय डिवाइड बाय 1000। तो हो गया ये ग्राम से किस में कन्वर्ट, केजी में। अब आपको ये दोनों डाटा पता है, मोल्स भी पता है और मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता है, बस यहाँ पे आपको पुट करना है। तो जब आप ये डाटा यहाँ पे पुट करेंगे, ध्यान से देखना, तो मैं पुट करने जा रहा हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 0.1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि ग्राम में था उसे 1000 से डिवाइड करके केजी में किया, तो केजी वाली वैल्यू रखनी है 180 डिवाइडेड बाय 1000। ये 1000 ना नीचे था यहाँ पे, अब ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगली लाइन में भेज देते हैं आपके लिए। तो ये हो जाएगा बच्चे 0.1 into 1000 डिवाइडेड बाय 180। जब आप ऐसा करेंगे तो इसके 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, हालांकि आप पहले भी काट सकते थे, और ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये मोलैलिटी निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और ये 10/18 आ जाएगा, 10/18। अब ये जो 10/18 होता है ये 0.55 के इक्वल होता है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये छोटा m आ जाएगा हमारा, इसको हम मोलैलिटी बोलते हैं। तो ये प्यारा सा क्वेश्चन, आपको बस ये ध्यान रखना है मास, मोल्स, और उसके बाद आप इसे सॉल्व कर देंगे। तो ये हो गया मोलैलिटी। बट इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो लास्ट लाइन में एक जिक्र और हुआ है जिसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसे हम, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन करने के लिए मैं तुम्हें क्या करता हूँ, यहाँ पे लेके चलता हूँ।
देखो एक तरफ शुगर था, मैं से सेपरेट कर लेता हूं ताकि इजी रहे। शुगर का फॉर्मूला C12H22O11 है। अब इसको हम सोल्यूट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सोल्यूट था भी, और वाटर हमारा जो है वो एज ए सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का फॉर्मूला H2O होता है। अगर मैं शुगर के गिवन मास की बात करूं तो वो है 34.2 ग्राम। ये शुगर का है तो S लगा लेता हूं, आपको समझने ही हेल्प मिलेगी। वाटर के लिए आप या तो H2O लिख लो पूरा पूरा। तो गिवन मास इसका 180 ग्राम था, जो आपको मैंने यहाँ समझाया था कि वाटर का मास 180 ग्राम है और शुगर का मास 34.2 ग्राम है। आई होप आपको ये बात याद रही होगी। चलिए, शुगर का हमने मोलर मास भी निकाला था, तो मोलर मास ऑफ शुगर या सोल्यूट दैट इज इक्वल्स टू सोल्व करके निकला था ये 342 ग्राम। और वाटर का जो मोलर मास है बच्चे वो है 18 ग्राम। अब दोनों के मोल्स निकालिए। मोल्स निकालना बहुत ही आसान टर्म है। मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका मोल्स निकाला था पीछे हमने वैसे तो, पर दोबारा निकाल देता हूँ तुम लोगों के लिए। 34/342 ग्राम गिवन मास अपॉन मोलर मास। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 0.1 मोल आएगा। सिमिलरली वे में अगर आप वाटर का मोल्स निकालना चाहते हो तो NH2O, N रिप्रेजेंट करता है मोल्स के सिंबल को और H2O इज वाटर का मोल्स। तो ये हो जाएगा बच्चे 180/18। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो 18 से इसे काटोगे तो ये 10 मोल आ जाएगा। किसी भी एग्जाम में आपको ये जज नहीं किया जाता कि आपको कैलकुलेशन आती है या नहीं आती, बस ये जज किया जाता है कि आप उस कंसेप्ट को जानते हैं या नहीं जानते। अब आपके पास ये मोल्स आ चुके हैं, आपको मेन टारगेट जो है मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, मोल फ्रैक्शन वो भी किसका निकालना है? दोनों का निकाल सकते हो ना। मोल फ्रैक्शन मैंने बताया था दो चीजें हैं, एक चीजें का ही निकालना होगा। मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है ऑफ शुगर का, ऑफ शुगर का यानी कि चीनी का मोल फ्रैक्शन निकालना है इन द सिरप में, यानी कि जो सिरप सॉल्यूशन बनाना उसमें आपको ये निकालना है। तो मतलब मोल फ्रैक्शन जो निकालोगे उसका सिंबल होगा काई, और वो निकाल रहे हो आप किसका? शुगर का निकाल रहे हैं। तो इक्वल्स टू में मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर में इक्वल्स टू में मोल्स ऑफ शुगर, ठीक है, NS से माना है आपने, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स जो कि होगा शुगर का प्लस में H2O का। देखिए मोल का फ्रैक्शन उसका मोल्स अपॉन में टोटल मोल, सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इज 0.1 डिवाइडेड बाय शुगर प्लस वाटर, कितना आ जाएगा बच्चे? 0.1 प्लस टोटल इसके कितने मोल्स आए हैं? 10 आए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 0.1 डिवाइडेड बाय 10.1, इसको आप सॉल्व कर लेना। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। अच्छा एक चीज और याद रखना, जितने भी ये कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, इन टर्म्स के अंदर जिसमें भी वॉल्यूम आता है, जिसमें भी वॉल्यूम आता है, वो सब के सब तुम्हारे जो वॉल्यूम वाले टर्म्स है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे नोट करके आप लोग लिख लेंगे कि जो मोलैरिटी है, क्या है? मोलैरिटी, वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम कह रहा हूँ, वॉल्यूम तो डिपेंड करता ही है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलैरिटी घट जाएगी, लेकिन मोलैलिटी हो गया, ठीक है, मोल फ्रैक्शन हो गया, ये सब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते क्योंकि इनमें वॉल्यूम आता ही नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं ये, जिसको आपने करा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखोगे तो बड़े प्यारे तरीके से आप इसे कर सकते हो। कहता व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेन 18.25 ग्राम HCl गैस। अब यहाँ पे देखिए HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। अब ये सीधा और डायरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे HCl को डिसॉल्व किया गया है वाटर के अंदर, है ना। तो बच्चे HCl क्या होगा? HCl यहाँ पे होगा सॉल्यूट, है ना, और वाटर क्या होगा? वाटर होगा सॉल्वेंट। इट्स अ वेरी इजी, राइट। आपको निकालना क्या है? मोलैलिटी। मैं इधर मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख देता हूं। मोलैलिटी का वैसे सिंबल होता है छोटा m, है ना, और फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। इट्स अ वेरी सिंपल ना। लेकिन जो मास है सॉल्वेंट का वो केजी में होना चाहिए। जो इससे पिछला क्वेश्चन है उसमें भी हमने मोलैलिटी इसी फॉर्मूले से निकाला है। बार बार करोगे तो वो याद भी हो जाएगा। HCl का जो वेट दे रखा है उसको हम WHCl करके लिख लेंगे, यानी कि वेट ऑफ HCl है। और वो सॉल्यूट का जो वेट है, इसका सिंबल भी बना सकते हो AB12, कंफ्यूजन ना हो तो अपने हिसाब से बना लेना, पर W is the given mass of the HCl which is given to you, it's 18.25 gram.
1825 ग्राम दे रखा है। और वाटर का जो वेट दे रखा है, यानी कि वाटर मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, वो दे रखा है 500 ग्राम। अब जैसे कि डेफिनेशन आप ध्यान से देखोगे तो उसमें जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो केजी में होना चाहिए, केजी में, ग्राम में नहीं होना चाहिए। तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए अगर आप 1000 से इसे डिवाइड कर दोगे तो ये बहुत मेहरबानी होगी, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा बस यहाँ पे पुट कर दो। अब जैसे इसमें पुट करोगे, देखो यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है बताओ। अब मोलैलिटी में, अच्छा इसके मोल्स निकालने रह गए, सॉरी, तो मोलर मास भी तो निकालना पड़ेगा, और मोलर मास किसका निकालोगे, HCl का ही निकालोगे। HCl में हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, क्लोरीन का कितना होता है बच्चे 35.5, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 36.5। अब इनकी स्ट्रेटजी होती है कि ये ऐसे नंबर दे कि ये कैंसिल हो जाएंगे। चलो मैं वहां पे डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, यहाँ जगह नहीं तो अगले स्लाइड में चलते हैं। हम मोलैलिटी निकाल रहे थे जिसका फॉर्मूला M था, ऊपर मोल्स था। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, गिवन मास ऑफ HCl यानी कि 18.25 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास इस 36.5 आया है, गिवन मास अपन मोलर मास, और नीचे ही मल्टीप्लाई में आप लिखोगे मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि था 500 बाय 1000, तो ऊपर 1000 चला जाएगा, नीचे की जगह ऊपर चला जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये ग्राम में था, पलट के ऊपर। अब क्या करो, देखो बहुत सिंपल है, 36.5 को 36.50 मान लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 दूनी होते हैं 26, और 0.25 इंटू 50, यानी कि ये जो पूरा नंबर है ये तुम्हारा कैंसिल हो गया 2 पे, इसके 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और ऊपर क्या आ गया बच्चे 10 बाय, और नीचे 2 5 जा कितने हो गए 10, तो 10 बाय 10 हो गया। अब वो जो ये 10 बाय 10 हुआ है तो कितना आ गया, ये 1 आ गया, 1 मोल पर केजी। ये इसकी मोलैलिटी है ना आसान, बस कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना, गलत नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर देखें हम बड़े ध्यान से, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अब इसमें आपको निकालना क्या है, मोलैरिटी निकालनी है। मिक्स क्वेश्चन कराए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, मोलैरिटी निकालनी है। अब मोलैरिटी में क्या होगा, अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर एक डेंसिटी टर्म्स भी दे दी गई है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, डेंसिटी का भी क्वेश्चन है। इस तरह की सिचुएशन में जब आप फंसोगे तो आपको कैसे करना है मैं बताता हूँ। ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम यूरिया, जिसका मोलिकुलर मास भी इन्होंने दे रखा है 60 U, ये 60 ग्राम पर मोल, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज 1.15 ग्राम पर मिलीलीटर, 1.15 ग्राम पर मिलीलीटर। अब आप समझिए कि यहाँ पे आपको यूरिया दिया गया है, यूरिया को क्या करोगे, ऐड करोगे किसके अंदर, वाटर के अंदर, और जब ऐड करोगे तब जाके यूरिया का सॉल्यूशन बनेगा। अब मैं आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यूरिया का वेट कितना दिया गया है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इसको सिंबल में WU बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये दे रखा है आपको 120 ग्राम, बहुत बढ़िया। वाटर का वेट कितना दे रखा है, वाटर का वेट दे रखा है 1000 ग्राम। सॉल्यूशन जिक्र नहीं है, वाटर का वेट है स्पेशली। जब ये दोनों मिलेंगे बच्चे ध्यान से समझेंगे तो यूरिया का सॉल्यूशन बनेगा। यूरिया अगर 60 ग्राम है, वाटर 1000 ग्राम में, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 प्लस 120, इट्स 1120 ग्राम। 1120 ग्राम हमारा सॉल्यूशन रेडी है। और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो यूरिया का मोलिकुलर वेट दे रखा है, मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया, MMU कर लेता हूं, मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया, जो कि दे रखा है इन्होंने 60 ग्राम। तो यहाँ पे आप 60 ग्राम लिख दोगे, ठीक है। जबकि वाटर का तो कोई जरूरत ही नहीं है। और हमें एक और चीज इंटरेस्टिंग दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, आप ध्यान से समझेंगे तो ये है 1.15 ग्राम पर मिलीलीटर। आप इस यूनिट से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये गिवन क्या है। ये जो 1.15 ग्राम पर मिलीलीटर है, ये शुरू की स्टेटमेंट को यहाँ पे खत्म किया गया है कि ये डेंसिटी है फॉर फलाना 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 सॉल्यूशन की, इज दिस, इज यहाँ पे आया है। इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि एक जो लड़का था गली, उस गली में, उस मोहल्ले में उस वक्त रहता था, उसका नाम ये है। तो ऐसे ये डेंसिटी, ऐसे करके ये पूरी बड़ी इंफॉर्मेशन दी गई, और ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये किसकी डेंसिटी होती है बच्चे, तो ये सॉल्यूशन की डेंसिटी होती है। और ये 1120 ग्राम क्या है, ये मास है, किसका मास है, सॉल्यूशन का मास है। डेंसिटी भी सॉल्यूशन की होगी और मास भी सॉल्यूशन की होगी। और जो वॉल्यूम होना चाहिए था वो भी किसका होना चाहिए था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का होना चाहिए था। वॉल्यूम क्यों होना चाहिए मैं बताता हूं तुम्हें। मैं देखो, तुम्हें निकालना क्या है, सारी बातें छोड़ो, तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है मोलैरिटी।
अब जब तुम मोलैरिटी निकालने की सोच रखोगे तो मोलैरिटी का एक सिंपल फॉर्मूला होता है। मोलैरिटी का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये सिंपल सा फॉर्मूला मैंने तुम्हें सिखाया। और ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। मोल किसका होना चाहिए? मोल ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए। तो बस इन्हीं दो चीजों के लिए तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या क्वेश्चन के अंदर मोल ऑफ सॉल्यूट दे रखा है? अगर गिवन मास और मोलर मास दे रखा है तो यस, मोल दे रखा है, एक तरीके से मोल्स हम निकाल लेंगे। लेकिन यार दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो है नीचे वॉल्यूम। और वॉल्यूम किसका होना चाहिए था? वॉल्यूम हमें किसी और का नहीं, सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम चाहिए। मोल्स चाहिए सॉल्यूट का, वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का, ये देना चाहिए इनको। अब क्या दे रखा है इन्होंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? तो नहीं दे रखा है। ध्यान से देखेंगे, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है? नहीं दे रखा। क्या दिया है? मास, वो भी हमने जोड़ा है इनका। और डेंसिटी, डेंसिटी इज 1.15 ग्राम, डेंसिटी इज 1.15 ग्राम। तो कहीं ना कहीं ये आपकी हेल्प करना चाहता है कि कोई बात नहीं, अगर आपको वॉल्यूम नहीं दी गई है तो वॉल्यूम आप अलग से कैलकुलेट करो ना। अच्छा, वॉल्यूम कैलकुलेट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक एक चीज कैलकुलेट ही कर लेता हूँ। जैसे पहले इन्होंने बोला, पहला जो है टर्म हमें जो चाहिए मोलैलिटी निकालने के लिए, वो चाहिए मोल ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो यूरिया है। सॉल्यूट क्या है? यूरिया, जिसका मोलिकुलर जिसका गिवन मास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 120 ग्राम दे रखा है और मोलिकुलर मास 60 ग्राम दे रखा है। तो मैं बस इसी को रखूंगा, मोल्स ऑफ यूरिया। यूरिया लिख लो या सॉल्यूट लिख लो, एक ही बात है। जो कि होगा बच्चे 120 ग्राम, जो कि गिवन मास था क्वेश्चन के अंदर ही, आप दोबारा देख सकते हो, डिवाइडेड बाय 60 ग्राम पर मोल इसकी यूनिट हो जाएगी। इसे सॉल्व करेंगे बच्चे, यू में दे रखा है बट वो एक एटम के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए होता है। लेकिन अगर आप मोलिकुलर वेट निकालोगे तो वो 60 में आ जाएगा। इसे काटेंगे तो बच्चे 2 मोल आ जाएगा। ये 2 मोल सॉल्यूट का आ गया। मतलब मोलैरिटी निकालने के लिए मेरे को एक टर्म तो मिल चुकी है। दूसरी टर्म के लिए मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीजें के लिए आप क्या करोगे? वॉल्यूम लिखेंगे। और वॉल्यूम और डेंसिटी गिवन था मुझे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए। सॉल्यूशन के वॉल्यूम में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सॉल्यूशन का डाटा कुछ नहीं दे रखा, एक मास हमने कैलकुलेट कर लिया और एक डेंसिटी दे रखी है। तो अब अगर आपको वॉल्यूम निकालनी है ऑफ सॉल्यूशन की, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की, देखिए इसको निकालने के लिए ना मैं आता हूँ इस पे, इसको साइड कर देते। एक फॉर्मूला होता था, वो याद रखना। क्या है वो फॉर्मूला? दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी किसकी? सॉल्यूशन की। इक्वल टू में यहाँ पे क्या आएगा? मास किसका? सॉल्यूशन का, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। वैसे तो सिंपल फॉर्मूला होता है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ से सॉल्यूशन हटाओ, यहाँ से कुछ भी मत लिखो। डेंसिटी का फॉर्मूला याद है सभी को, मास अपॉन में वॉल्यूम। अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो ये दोनों चीजें भी किसकी होनी चाहिए? सॉल्यूशन की होनी चाहिए। यानी कि मास भी किसका होना चाहिए बच्चे? सॉल्यूशन का। वॉल्यूम भी किसका होना चाहिए? सॉल्यूशन का। दोनों चीजें सॉल्यूशन की होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है आपको? अब आप समझिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको यहां से हटाते हैं, अगर आपको डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी कितनी दे रखी है? देखो एक बार, डेंसिटी कितनी दे रखी है? सॉरी, डेंसिटी कितनी दे रखी है? अरे यार कहाँ गया, यहीं तो लिख रखा था। हाँ, डेंसिटी दे रखी है 1.15 ग्राम। मास कितना कैलकुलेट आया? 1120 ग्राम। ये वैल्यू दोनों यहाँ पे पुट करो। तो डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है? 1 पॉइंट क्या हो जाता है, कहाँ थे, सॉरी। तो डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी इज 1.15 ग्राम पर मिलीलीटर। यूनिट का बहुत ध्यान रखना, जो यूनिट है उसी के साथ लिख दो। यूनिट में भी सॉल्व करो, चलो यूनिट में भी सॉल्व करते हैं। मास जो आया वो 1120 ग्राम आया। और वॉल्यूम, वॉल्यूम तो हमें निकालना है। ये जो वॉल्यूम निकल के आएगा, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल के आएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहीं सॉल्व करते, यहीं सॉल्व कर देते। वॉल्यूम को उधर ले जाओ, या फिर इसको हम क्या करते हैं, इधर हटाओ, इसको इधर रख दो। इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब आप सॉल्व कर रहे थे तो वॉल्यूम को इस तरफ ले जाओ, उसको इसके डिवाइड में ले जाओ। तो 1120 डिवाइडेड बाय 1.15 ग्राम पर मिलीलीटर है, और ऊपर वाला ग्राम में। अब यूनिट में आप जब सॉल्व करोगे तो बहुत आसान है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और ये जो मिलीलीटर है ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चे? 1120 डिवाइडेड बाय 1.15 मिलीलीटर। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती, आप इसी को ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपके पास जो मुद्दा था क्या निकालने के लिए? मोलैरिटी निकालने के लिए। मोलैरिटी निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए थी, मोल चाहिए था, जो आप यहाँ पे निकाल चुके हो, जो कि कितना है? 2 मोल्स है।
और दूसरा आपको क्या चाहिए था बच्चे, वॉल्यूम चाहिए था, जो आपने यहाँ पे निकाला है। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है, ये किस में चाहिए था आपको, लीटर में चाहिए था, और जो निकला है, जो सॉल्व होके आया है, वो आया है मिलीलीटर में। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे 1000 से, इसके एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और इसके 100 से मल्टीप्लाई होते ही 115 हो जाएगा। तो वॉल्यूम नाउ स्टिल अब क्या हो गया, 112 डिवाइडेड बाय 115। ये तो पता होगा इसके 2 पॉइंट्स हटेंगे, तो ये 0 0 खत्म होकर ये 15 हो जाएगा, और यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम आएगा आपका लीटर में, मिलीलीटर में नहीं आएगा। अब ये सारी चीजें आ चुकी है, बस आपको डाटा पुट करना रह गया है। अब जब डाटा पुट करेंगे बच्चे, बहुत ही आसान है, आपको मोलैरिटी निकालना है जिसका सिंबल होता है कैपिटल एम, और इक्वल्स टू में मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2 मोल है, तो आप 2 मोल ऊपर रख दीजिए, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज 112 बाय 115, 112 डिवाइडेड बाय 115। अब ये पता होगा रेसिप्रोकल होके ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाएगा तो बच्चे 2 इंटू 115 डिवाइडेड बाय 102, ये आ जाएगी आपकी मोलैरिटी, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 230 डिवाइडेड बाय 112, इसको आप सॉल्व कर लेना तो आपकी मोलैरिटी आ जाएगी। इस तरीके से आपको डेंसिटी वाले भी क्वेश्चंस को कर लेने। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। इसके अंदर भी वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, लेकिन इसमें डेंसिटी 3.6 m, ये m कैपिटल M को क्या बोलते हैं याद है? इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये कैपिटल M यानी कि ये मोलैरिटी गिवन है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब बच्चे H2SO4 होता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। और सॉल्यूशन दैट इज 29%, ये दे रखा है वैसे 29% H2SO4, और जिसका मोलर मास भी इन्होंने 98 ग्राम दे रखा है पर मोल। बाय मास विल बी, बाय मास विल बी, बेसिकली ये आपसे क्वेश्चन में डेंसिटी पूछना चाहता है, डेंसिटी पूछना चाहता है कि डेंसिटी, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, मैंने इसे नॉर्मली क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है, आपसे डेंसिटी पूछना चाहता है। पिछले क्वेश्चन में कितनी जद्दोजहद करी थी हमने, मतलब हमने यहाँ पे सब कुछ सॉल्व किया था, डेंसिटी से रिलेट करा था। अब इस क्वेश्चन में डेंसिटी ही पूछ लिया तो कोई बात नहीं, उससे पहले अब आपको दे क्या क्या रखा है वो लिख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे 3.60 m, जिसको मैंने बताया अगर कैपिटल M है तो ये कैपिटल M ही यानी कि मोलैरिटी ही दे रखा है, ये आपको लिखना है, यहाँ पे मोलैरिटी ही दे रखा है। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने दी कि ये सॉल्यूशन का है डाटा, है ना, सॉल्यूशन की ही मोलैरिटी होती है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको एक और चीज़ दे रखी है, एक और चीज़ क्या दे रखी है, 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास दे रखा है। हालांकि नहीं भी दे रखा हो तो फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं, जो कि 98 ग्राम दे रखा है। ये सॉल्यूट है तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, 98 ग्राम पर मोल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इन्होंने जो दिया सो दिया। लेकिन ये 29% H2SO4 क्या दे रखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है 29% H2SO4 क्या दे रखा है बच्चे, ये 29% मास बाय मास है। अब ये कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मास बाय मास, ये हम 11th 12th क्लास में भी दोबारा से पढ़ेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस 29% मास बाय मास को आप सिंपली लिख सकते हैं W इक्वल्स टू 29 ग्राम, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड 29 ग्राम हो गया, यानी कि बाकी का जो पानी बचा है वो हो जाएगा आपका 71 ग्राम, यानी कि जो सॉल्यूशन था वो 100% था, जिसमें एक सल्फ्यूरिक एसिड 29 ग्राम यानी 29% प्रेजेंट था, बाकी जो पार्ट था वो वाटर का था। आप इसे 29 ग्राम रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद इसने हमसे डेंसिटी का जिक्र किया, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वो भी मैं तुम्हें बता दूं तो वो आसान भी रहेगा और वो इजी भी रहेगा और वो आसानी से निकाल भी सकते हो, और फिर मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि वो फॉर्मूला आया कैसे। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू, आपको सिंपली क्या करना है, 10 इंटू में जो भी मास की परसेंटेज दे रखी है सॉल्यूट की, डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, इनटू में डेंसिटी। इट्स अ वेरी सिंपल कूल ट्रिक जिसको आप कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से इसको अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। अब इस फॉर्मूले में देखिए मोलैरिटी क्या दे रखा है, मोलैरिटी आपको दे रखी है यहाँ पे 3.60, एक ही स्टेप में बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इनटू में 10 इंटू वेट परसेंट दे रखा था 29, मोलर मास दे रखा था 98, डेंसिटी वी हैव टू कैलकुलेट। सारा डाटा इधर एक्सट्रैक्ट करो, इधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई में लेके जाओ, सॉल्व करो और बस आंसर आ जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3.60 इंटू 98 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 29 इज इक्वल्स टू में डेंसिटी। ये जो डेंसिटी की यूनिट आएगी वो ग्राम पर मिलीलीटर में ही आ जाएगी।
ऐसा क्यों? क्योंकि हमने 29%, इसे हमने ग्राम पर मिलीलीटर में क्यों आएगी, ऐसा क्यों मैं बताऊंगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन से कैलकुलेशन कर लोगे, बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएगा। बट ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे आया, इसको अगर हम जानना चाहते हैं तो देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको मोलैरिटी लिखनी पड़ेगी। यहाँ मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको बस डायरेक्टली बता दूंगा, ठीक है। आप समझिए, आपके पास था सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरी चीज क्या थी बच्चे, वाटर थी। दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड था कितना, सल्फ्यूरिक एसिड था 29%, तो वाटर कितना था, वाटर था 71% जो बचा हुआ। तो सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन कितना था, 100%। अगर इसे आपने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया तो इसको भी आप किस में कन्वर्ट करोगे, ग्राम में। तो ये जो 100% है ये भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 ग्राम में। ये है क्या, तो ये मास है किसका, सॉल्यूशन का। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब सपोज अगर मास 100 ग्राम है, ध्यान से समझना, मास क्या है, 100 ग्राम है, और जो डेंसिटी है उसको हम सिंबल मान लेते हैं डी, और जो कि है ग्राम पर मिलीलीटर में। डेंसिटी का सिंबल डी है और यूनिट है ग्राम पर मिलीलीटर में। तो बच्चों मुझे बताओ, अगर मुझे वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है बच्चे, तो कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो बहुत ही आसान है, मेरे को ऊपर रखना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का मास, डिवाइडेड बाय नीचे क्या रखना पड़ेगा, डेंसिटी, वो भी किसका, वो भी सॉल्यूशन का ही होगा। तो मास कितना था, मास था 100, ठीक है, मास क्या था 100, और डेंसिटी कितनी है, डी। अब ये डेंसिटी डी है, लेकिन ये डेंसिटी है किसमें, ग्राम पर मिलीलीटर में, और जो ये मास है 100 वो किसमें है, ग्राम में है। तो क्या होगा बच्चे, ये जो वॉल्यूम लिखा है हमने, ये ग्राम से ग्राम तो कट जाएगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो मिलीलीटर में आएगा, है ना। मुझे वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का लीटर में, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर क्या लिखा हुआ था 100/d, और उसे क्या करना पड़ेगा बच्चे, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये मिलीलीटर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आई बात। और इसके दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल्स आ जाएगा, वॉल्यूम जो लीटर में आएगा वो आएगा 1 में d इंटू में 10, या 10 इंटू में d, ये वॉल्यूम आ गया है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। जब ये बात आपको समझ में आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम इसको सभी को, यहाँ तक समझ में आ गया है, वॉल्यूम आप निकाल चुके हो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि जगह बन सके और फिर हम आगे से सॉल्व कर सके। इसके बाद कुछ नहीं रह जाता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला देशी भाषा में लिखेंगे, तो मोल ऑफ क्या, सॉल्यूट। आपको यही फॉर्मूला याद रखना है और इससे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किसमें, लीटर में लिखना है। मोल ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूट आप जब निकालते हो तो आप सिंपली क्या करते हो, गिवन मास अपॉन में मोलर मास कर देते हो, है ना। अब गिवन मास सल्फ्यूरिक एसिड का आपने क्या माना था, वही मास माना था जो परसेंटेज की फॉर्मेट में था, तो आप यहाँ पे W परसेंटेज भी लिख सकते हो जो कि आपको दिया गया था। दूसरा, आप यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या निकाला था, अभी अभी याद होगा, आपने लिखा भी है नोटबुक में, आप साथ साथ लिख भी रहे हैं, तो मुझे बताइए वो निकाला था आपने, दैट इज लीटर में है, तो वो 1 में d इंटू 10, और वो लीटर में था। ये जब ऊपर चला जाएगा, लीटर है तो यूनिट की लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मोलैरिटी का सिंबल है, अगर आप ये उसे ऊपर भेजोगे तो ये आ जाएगा 10 इंटू W परसेंटेज डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू में डेंसिटी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, बट ये फॉर्मूला आपको तभी अप्लाई करना है जब गिवन मास आपका परसेंटेज में दे रखा हो। अगर ये परसेंटेज में नहीं है तो फिर आप ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे, आप बेसिकली जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे सॉल्व करोगे। ये फॉर्मूला आप जब लगाओगे तो ये मास परसेंटेज में जरूर होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात ये है कि ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली तब लगा सकते हो जब 1 मार्क का क्वेश्चन या फिर कोई MCQ क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, क्योंकि उसमें उनमें उनको आंसर से मतलब होता है। लेकिन अगर आपको पूरा बड़ा सा पूरा ट्रेंड लिखना है तो आपको फिर प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे मैंने पीछे सॉल्व कराया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए कहता है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन अ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना और कोई डाटा नहीं है। आप एक बात समझो, एक मोलल, मोलल मतलब मोलैलिटी, मोलैलिटी, ठीक है।
तो मोलालिटी, ये जो एक मोलल है इसे हम एक मोलालिटी या फिर छोटा m से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो जो कि होगा 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन। देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात सामने निकल के आई है कि यहाँ पे एक वर्ड है एक्वस, है ना। अब एक्वस का मीनिंग क्या होता है बच्चे? एक्वस का मीनिंग होता है पानी, पानी का सॉल्वेंट है यहाँ पे, वाटर का सॉल्वेंट है यहाँ पे। तो 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोलालिटी है ना, 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ पानी में प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है। कौन? कोई भी सॉल्यूट, हमें उससे मतलब नहीं है कौन सा सॉल्यूट है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। यहां से आपने एक मोलालिटी की डेफिनेशन को एक्सपेंड करा। अगर एक मोलालिटी की जगह कोई और नंबर होता तो वो एक की जगह कुछ और नंबर लिख देते। बहुत ही सिंपल। अब एक बात समझाओ, आपको मोल ऑफ सॉल्यूट पता चल चुका है जो कि 1 मोल है इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, है ना। NS इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या फिर जो भी नाम होगा। मोल्स ऑफ वाटर निकालना पड़ेगा आपको अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो तो। मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए आपको गिवन मास पता होना चाहिए। वाटर का गिवन मास है 1 kg। कभी भी आप मोल्स निकालोगे तो वो केजी में डील नहीं करोगे, वो ग्राम में डील करोगे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 1000 से इसे क्या करेंगे, डिवाइड 1000 कर देंगे। 1 kg को आप 1000 में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इतना तो काम कर ही सकते हो। और वाटर का जो मास होगा वो 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 55.5 मोल के नियर अबाउट आ जाएगा। अच्छा वेरी सिंपल, 1 kg मैंने वहां से उठाया था, 18 ग्राम इसका मोलर मास होता है। सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद आपको सॉल्व क्या करना है, आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के लिए एक्सेस लिख देता हूं। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कैसे निकलेगा बच्चा? दोनों को जोड़ दीजिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 1, मोल फ्रैक्शन में टोटल मोल्स जोड़िए तो 1 + 55.5। इट्स अ वेरी सिंपल, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। कोई यूनिट नहीं होती है तो कट जाएगा, ये 1 अपॉन में 56.5 के नियर अबाउट आ जाएगी, जिसको हम मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ आर 0.50 मोल Na2CO3 एंड 0.50 मोलैरिटी Na2CO3 डिफरेंट। तो सेम बात आपको यहाँ पे लिख देनी है। देखो 0.50 मोल का मतलब है सिर्फ वो उसके मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है Na2CO3 की, ठीक है। जबकि 0.50 और कैपिटल M लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका क्या मीनिंग है बच्चे? इसका मतलब है कैपिटल M रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी को। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें और इसे ढंग से लिखें तो कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे हम 0.50 मोल ऑफ Na2CO3। मतलब ये क्या है, सॉलिड वे पड़ा हुआ है यहाँ पे, सॉलिड की फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। ये 0.50 m क्या है, सॉल्यूशन की फॉर्मेट में पड़ा हुआ है, यानी कि इसका सॉल्यूशन बन चुका है। मतलब क्या होगा कि 0.50 क्या 0.50 m मोल ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, जैसे पिछला डिकोड किया था वैसे ये वाला भी डिकोड कर लिया। तो दोनों में ये डिफरेंस है, इसी की एक्सप्लेनेशन लिख दोगे आप, और बहुत ही सिंपल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 8। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करेंगे तो कहता है कि डिजोल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलर मास 60 दे रखा है 1000 ग्राम में। मुझे क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमने करा है। क्वेश्चन नंबर 8 रिपीटेड है तो इसको हम स्किप कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो पीछे हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 9, 25 ml of 3 MHCl are mixed with 75 ml of 4 MHCl. If the volume are additive, the molarity of the final mixture will be। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि क्या है, दो चीजें क्या ऐड हो रही हैं। अगर दोनों चीजें एसिड है तो दोनों को ऐड करना है। दोनों चीजें अगर बेस है तो दोनों को ऐड करना है। अगर एक एसिड है दूसरा बेस है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट होता है, मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल समझाता हूँ। देखिए मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, एक सिचुएशन लेते हैं कि हमने क्या किया, 2 टेबल स्पून शुगर को लिया है, ठीक है, प्लस में एक सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने 4 टेबल स्पून शुगर मिलाया, ठीक है। ध्यान से सुनना, जब दोनों मिले तो इन दोनों में से मिठास किसकी ज्यादा होगी? मिठास उसकी ज्यादा होगी जिसमें ज्यादा चीनी होगी। अच्छा इसके अंदर क्या है, 1 ग्लास पानी है, ये डिपेंड करेगा ना, और इसके अंदर क्या है, 5 ग्लास पानी है। अब मिठास किसकी ज्यादा होगी?
2 टेबल स्पून वाले की। अच्छा, ये दोनों जब जुड़े तो क्या हो गया, अब टोटल जो पानी का हो गया वो 5 और 1 कितने ग्लास हो गए, 6 ग्लास हो गए, है ना। लेकिन चीनी ऐड हो गई, चीनी कितनी हो गई, 2 और 4 6 टेबल स्पून चीनी हो गई। बेटा एक बात याद रखना, जब भी आप दो सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो दो चीजें एडिटिव होती हैं, एक वॉल्यूम एडिटिव है और दूसरा मोल एडिटिव है। मोलैरिटी कभी भी एडिटिव नहीं है। देखो, इसकी मिठास प्लस इसकी मिठास, क्या ये ऐड हो गए, नहीं ना। यहाँ पे चल के मिठास में हो सकता है कि जितना, देखो जैसे मान लो तुमने ये वाला सॉल्यूशन पिया होगा तो तुम्हें ये फीका लगेगा इसके कंपेयर में, और ये वाला पिया होगा तो तुम्हें ये मीठा लगेगा इसके कंपेयर में। यानी कि मिठास एक नेचर है, वो एडिटिव नहीं है। मोलैरिटी कभी भी एडिटिव नहीं है। कौन एडिटिव है, तो मोल्स एडिटिव है, वॉल्यूम एडिटिव है, वॉल्यूम ऐड होंगे और मोल्स ऐड होंगे। इसी के बेसिस पे हम अगर कहानी बनाएं, देखिए ये वाला क्वेश्चन तो हो ही रखा था हमारा, तो मैं इसको हटा देता हूं और इसको क्लीन कर देते हैं और फिर यहाँ पे आपको समझाते हैं। सपोज यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स है, इसके अंदर आपको मोलैरिटी दी गई है और वॉल्यूम दी गई है। मैं पूछता हूँ, वॉल्यूम लीटर में है, मोलैरिटी की यूनिट आपको पता ही है, मोल पर लीटर होती ही है। मैं आपसे पूछता हूँ अगर आपको मोल्स निकालना होता तो आप क्या करते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। नहीं पता, देखो सुनो, एक फॉर्मूला होता है, क्या मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से मोल्स निकालो, मोल्स कैसा आएगा बच्चे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। सुन, और इसी की तरह आपने क्या किया, एक दूसरा सॉल्यूशन लिया, उसमें भी मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखी है और इसके भी आप मोल्स निकालना चाहते हो तो सिंपली क्या निकल जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अब इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, ऐड करके एक नया बॉक्स बनाया, इसमें भी आप मोल्स निकालना चाहते हो। कैसे निकलेगा मोल्स, बहुत ही सिंपल है ये बताओ। अच्छा चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए और इजी कर देते हैं। इस मोल के सिंबल को हम क्या करते हैं, इसके मोल के सिंबल को हम N1 मान लेते हैं और मोलैरिटी जो गिवन दे रखा है वो M1V1 है, यानी कि फर्स्ट सिचुएशन का मोलैरिटी है M1V1। इस दूसरी सिचुएशन में मोल्स को हम N2 मान लेते हैं और मोलैरिटी जो होगी वो M2 और V2 हो जाएगी। जो इस सिचुएशन में दोनों को जो मिक्स करके आया, क्योंकि दोनों का नेचर सेम था, मतलब एसिड एसिड है या दोनों बेस बेस है, उन दोनों को ऐड करके जो आया उसमें जो मोल्स आया वो N आया। क्या आया, N। और इनको जब आप ऐड करोगे, इनको जब आप क्या करोगे, ऐड करोगे तो क्या आएगा बच्चे, N1 प्लस N2। दोनों को ऐड करना है। ऐड क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, सिंपल है। और मोल्स आर एडिटिव इवन दो वॉल्यूम आर ऑल्सो एडिटिव। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस सिचुएशन के लिए आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मोलैरिटी में क्या आएगा ऊपर, टोटल मोल्स, मतलब जितना भी मोल्स जुड़ के आया है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम, मोल्स एंड वॉल्यूम आर एडिटिव। अब मोलैरिटी क्या आएगी सॉल्यूशन की, नेट मिक्सचर की, आप यहाँ पे मिक्स लिख सकते हो कि मिक्स जो हो गया उसको लिख सकते हो। टोटल मोल्स क्या आएगा, N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या आएगा, V1 प्लस V2। इट्स वेरी सिंपल। देखिए मैं आपको और समझाता हूँ, अगर आपने पीछे ध्यान से देखा है तो मोलैरिटी मैंने मिक्स का फॉर्मूला लिखा है क्या, टोटल मोल्स यानी कि N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज V1 प्लस V2। और अगर आपने बहुत ध्यान से पीछे देखा है तो देखोगे N1 है ना, क्या N1, ये देखिए, अरे यार ये देखिए N1 जो है वो किसके इक्वल है, M1 V1 के इक्वल है, और N2 जो है वो किसके इक्वल है, M2 V2 के इक्वल है। तो आपको ये शायद समझ में आया है, समझ में आया है कि यहाँ पे आप क्या करोगे, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या करोगे, V1 प्लस V2। ये मोलैरिटी ऑफ मिक्स का आ जाएगा जब नेचर हमारा सेम होगा, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा बच्चे, V1 प्लस V2। इट्स वेरी इजी, ये मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सॉल्यूशन में। चलिए इसे एक क्वेश्चन देखते हैं जो हमने पीछे इसके लिए हमने ये कहानी करी थी। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक डब्बा बना लेता हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है 3MHCl है और फिर दूसरा कह रहा है आर मिक्स्ड। अच्छा इसके वॉल्यूम भी दे रखी है जो कि है 25 ml। अब ये लीटर में नहीं है, मिल लीटर में, पर कोई बात नहीं। ये 3M इसकी मोलैरिटी M1 और ये वॉल्यूम ये V1 है, कोई इश्यू नहीं है क्योंकि हम वॉल्यूम को डील कर लेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा बॉक्स है वो भी HCl का ही है, ठीक है, ये भी HCl का बॉक्स है, ये भी HCl का ही बॉक्स है। इसके अंदर जो मोलैरिटी दे रखी है वो दे रखी है 4M, यानी कि M2 मान लेते हैं इसे, सेकेंड मोलैरिटी।
और वॉल्यूम जो दे रखा है वो 75 ml, यानी कि 75 ml इक्वल्स टू में ये V2 हो गया बच्चे। अब इन दोनों को मिक्स किया गया, जब इन दोनों को मिक्स किया जाएगा, बताओ इन दोनों को जब मिक्स किया जाएगा, इन दोनों को मिलाया जाएगा, तो एक नया HCl तो बदल नहीं जाएगा। HCl का नेचर कैसा है, ये भी एसिडिक है, ठीक है, और ये भी एसिडिक है। इसमें और भी अलग अलग तरह की चीजें आती है जो आप इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, दो डिफरेंट एसिड दिए जाते हैं, पर इस तरह के क्वेश्चंस अभी फिलहाल करने की कोई फायदा नहीं है, आप नॉर्मल क्वेश्चंस करिए पहले, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चे, नई मोलैरिटी एक तो निकालनी है तुम्हें, वॉल्यूम तुम्हें पता है कि दोनों जुड़ जाएंगे, है ना, तो सिंपली V1 प्लस V2 कर देना, ईजी है। तो जब हम इसे ऐड करेंगे, नई मोलैरिटी निकालेंगे, तो एक नया फॉर्मूला हमने पीछे ड्राइव किया था, क्या, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। इट्स अ वेरी इजी। अब फॉर्मूले में जब वैल्यू बट पुट करनी है, अच्छा मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, ये मिलीलीटर में है, ये भी मिलीलीटर में, तो आसानी से ऐड हो जाएंगे। ऊपर वाले वॉल्यूम जो मिलीलीटर में है, नीचे वाले वॉल्यूम भी मिलीलीटर में है, तो इसको जब आपने लीटर में कन्वर्ट किया तो भी 1000 से डिवाइड किया, इसको जब आपने लीटर में कन्वर्ट किया तो भी 1000 से डिवाइड किया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके, तो लिखने की जरूरत नहीं है। M1 इज 3 इंटू में 25 प्लस 4 इंटू में 75, ठीक है, डिवाइडेड बाय दोनों के वॉल्यूम को ऐड करोगे तो क्या आएगा बच्चा, 25 एंड 75, दोनों को जोड़ोगे ऊपर आ जाएगा ये 75 और ये आ जाएगा 475, 475 हो जाएंगे 200 और 500, ठीक है, 500 नहीं 300, सॉरी 300, 150 हो गया ना, 75 75 150, 150 150 200 300, और ये 75 75 और नीचे हो जाएंगे 100। तो ये हो गया जी सॉल्व करके 375 बाय 100, ये देख लेना कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, ये आपकी मोलैरिटी आ जाएगी और ये लगभग 3.75 m आ जाएगा। यानी कि जो मोलैरिटी पहले आपकी 3 हुआ करती थी, बाद में वो 4 हुआ करती थी, अलग अलग वॉल्यूम मिलाने के बाद, अब नई मोलैरिटी जो है वो 3.75 है। तो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था जो मिक्स का क्वेश्चन था। अब ये देखिए, ये बहुत ही क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर C12H22O11 इन मोल पर लीटर इफ इट्स 20 ग्राम, अगर इसका 20 ग्राम डिजोल्व किया जाता है इन एनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। तो सारा डाटा दे ही रखा है। इसमें देखिए आपको 2 लीटर क्या दे रखा है, वॉल्यूम है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, और ये शुगर फॉर्मूला दे रखा है, जैसे हमने एक पहला क्वेश्चन किया था C12H22O11, साथ में इसको आपको ये निकालना है मोल पर लीटर। जिक्र ही नहीं कर रहा कि क्या निकालना है, आपको निकालना क्या था, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी निकालनी थी। कैसे पता चला मुझे मोलैरिटी निकालनी थी, तो मोल पर लीटर से पता चला। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द शुगर, अब कितने ग्राम डिजोल्व किया है, तो 20 ग्राम डिजोल्व किया है, पानी कितना है 2 लीटर है। डाटा आप मुझे लिखवा दो, शुगर था, फॉर्मूला क्या था C12H22O11, जिसका वेट इन्होंने 20 ग्राम दे रखा था, 20 ही ग्राम है ना भाई, 20 ग्राम दे रखा है। अब इस 20 ग्राम वेट को लिखेंगे, मोलिकुलर मास इसका कितना आएगा, इसका मोलिकुलर मास हमने पीछे निकाला था तो 342 ग्राम आएगा। आप जोड़ सकते हो इनके मास को, आता है आपको। इसके मोल्स निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज 20/342। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा आएगा, ठीक है। उसके बाद शुगर ये हो गया है। इसके बाद अगर आप करेंगे तो वॉल्यूम आपको दे ही रखिए, मैं नीचे ही लिख देता हूँ, उधर हम सॉल्व कर लेंगे। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि इस केस में 2 लीटर दे दिया है, यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे 2 लीटर की फॉर्मेट में दे दिया है। आप क्या करिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। तो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होगा, मोलैरिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला होगा कि गिवन मास, सॉरी गिवन मास कह रहा हूँ, मोल्स जो कि है 20/342, ये मोल्स है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डिवाइड करने के लिए यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे ये लीटर में ही, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसे बस सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 2 से इस 20 को काटोगे तो 10 आ जाएगा, एंड दैट इज 10/342, और यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर। इट्स अ वेरी सिंपल, इसे डिवाइड करके आप आंसर निकाल लेना। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ मोलैरिटी के ऊपर सिंपल और आसान क्वेश्चंस। इसको करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत लगेगी। मैंने आपको डेंसिटी का क्वेश्चन कराया, मैंने आपको मिक्स का क्वेश्चन कराया, मैंने आपको मोलैरिटी का क्वेश्चन कराया, मैंने आपको मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन कराया, और मोलैरिटी का भी क्वेश्चन कराया। आई होप कि आपको बहुत हेल्प मिली होगी और बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, एग्जाम्पलरी क्वेश्चंस ट्राई करिए, सपोर्ट मटेरियल क्वेश्चंस ट्राई करिए, और भी जो सोर्सेज हैं उनसे आप ये क्वेश्चन ट्राई करिए, और आपको एनहेंसमेंट मिलेगी इस टॉपिक को कवर करने में। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, और हमारे पेड सब्सक्रिप्शन बैच को लेने के लिए ज्वाइन कर सकते हो हमसे। अपना बहुत ख्याल रखो,
मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। बाय बाय।